कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। आज सुबह ही पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, जिसके बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा करते हुए कई सवाल पूछे हैं। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार से पूछा कि जो किसानों की सामग्री पे वैट और जीएसटी लगती है, उसके बारे में केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्योंकि वैट और जीएसटी के बढ़ते दामों की वजह से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। आइए हम आपको सुनाते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने और क्या क्या सवाल पूछे। खेती विरोधी भारतीय जनता पार्टी की ताकतें आखिर में हार ही गई। आज मोदी जी के अहंकार की हार का दिन है और आज आखिर में 1 साल के 12 महीने के किसान के संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी और एक अहंकारी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को किसान और मजदूर की जोड़ी पर झुकना पड़ा। 26 नवंबर 2020 से जब से देश के 62 करोड़ किसानों ने 3 खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ याचना लगाई थी, तब से मोदी सरकार यातनाएं दे रही है। बर्बर लाठी चार्ज किए गए, दिल्ली के चारों तरफ के राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए गए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर नश्तर और भाले लगवा दिए गए, किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए गए, उन्हें आतंकी कहा गया, किसान को नक्सलवादी कहा गया, हमें किसान को गुंडा कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया, किसान को आंदोलन जीवी कहा गया और कुछ गोदी मीडिया के मित्र भी मोदी सरकार के इस प्रचार में शामिल हो गए। 700 से अधिक किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया और लखीमपुर खीरी में तो देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौंद दिया। पर मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है। अब बारी है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनत कशों के साथ, इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर अपराध की सजा तय करने की, जो देश की जनता हर हाल में तय करेगी। जनता को अब एक अचूक अस्त्र मिल गया है सरकार को परास्त करने का। जितना श्रेय हमारे किसानों के आंदोलन को जाता है, हमारे किसान भाइयों को जाता है, वहां मोदी सरकार का 5 राज्यों में पंजाब से उत्तर प्रदेश तक हारने के डर को भी जाता है। अब मैं फिर याद कराऊं, पिछले 7 सालों में किसानों के जो उचित मुआवजा अधिकार कानून जो कांग्रेस लाई थी, उसे खत्म करने का षड्यंत्र किया गया। जब उन अध्यादेशों के खिलाफ समूचे विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड से खेत खलिहान तक लड़ा, तो वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया कि लागत पर 50% मुनाफा देने का वादा करके सत्ता में आए मोदी जी ने कहा कि लागत पर 50% मुनाफा कभी दिया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बनाया और 27,000 करोड़ का मुनाफा चंद मुट्ठी भर बीमा कंपनियों को कमवाया। कृषि की लागत 25,000 रुपया हेक्टेयर बढ़ा दी। खेती पर टैक्स लगाकर, खाद पर टैक्स लगाकर, कीटनाशक दवाई पर टैक्स लगाकर, ट्रैक्टर पर टैक्स लगाकर, खेती के उपकरणों पर टैक्स लगाकर और डीजल पर 3 रुपया 56 पैसे से टैक्स 28 रुपया प्रति लीटर बढ़ाकर, और आय दुगनी करने का वादे की बजाय किसान की आय 27 रुपया प्रतिदिन रह गई। काले
काले कानून जो मोदी जी की देन थी और उनके षड्यंत्रकारी पूंजीपति मित्रों की, वो तो आज हार गए। पर 5 सवालों का जवाब हमारा प्रधानमंत्री जी से आज देश के किसानों, देश के खेत मजदूरों, देश के मंडी मजदूरों, देश के मंडी के छोटे छोटे दुकानदारों, उनके पल्लेदारों और गरीबों की ओर से हम मांगते हैं। पहला सवाल, मोदी जी देश को आज ये भी बताइए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिले, इसका रोड मैप और रास्ता क्या है। दूसरा सवाल, किसान की आय फरवरी 2022 तक दुगनी करने का वादा किया था, पर एनएसओ भारत सरकार के मुताबिक इन सारे 5 और 6 किसान विरोधी निर्णयों के बाद किसान की औसत आय 27 रुपया प्रतिदिन और किसान के औसत कर्ज 74,000 रुपया हो गया है। तो किसान की आय दुगनी करने का रास्ता क्या है और वो कब तक होगी। तीसरा सवाल, किसान के ईंधन डीजल पर 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर से 28 रुपया प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर किसान की कमर तोड़ने का जो काम किया है, उसे वापस करने का इरादा क्या है। चौथा सवाल, खेती पर जो टैक्स लगाया है, जीएसटी लगाया है, उससे राहत देने का रास्ता क्या है। 5% खाद पर टैक्स लगा दिया, 18% कीटनाशक दवाई पर लगाया, 12% ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर लगाया। तो खेती को टैक्स से जीएसटी जो लगाया, उससे राहत देने का इरादा क्या है। और 5वां, सुप्रीम कोर्ट और संसद में कहते हैं किसान की कर्ज मुक्ति का पैसा नहीं, पर आपकी एनएसओ कहती है कि देश का हर किसान 74,000 रुपया कर्ज के औसत कर्ज के नीचे दबा है। तो किसान की कर्ज मुक्ति की मंशा क्या है। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है।